790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 जो यूपीएससी में जीके आता है, तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना प्रारंभ की। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। किसने किया है, यह 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत मानसून के दौरान वृक्षारोपण करने वालों को सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना और पुरस्कार, और इसका नाम था प्राणवायु पुरस्कार के नाम से भी जाना गया। इसके लिए वायुदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर। विनिंग सिक्सर के लेखक कौन हैं। ये हो जाएंगे W.V. रमन। W.V. रमन। इनका देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच W.V. रमन ने द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर पुस्तक की रचना की। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, मिताली राज की उपस्थिति में किया गया। इस पुस्तक में लेखक ने खेल के क्षेत्र में नेतृत्व के महत्व पर बल दिया। नेक्स्ट देखिए है, इन स्टैटिक्स एज अ पर्सन इन एन एग्जाम्पल ऑफ। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण क्या होगा। इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल, मतलब संतत चरण। कौन सा हो जाएगा, संतत चरण। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। इसका देखिए जो फार्मूला है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण का है वैल्यू रख के इसका क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये, इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। कौन सा हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना होती है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक है। शिक्षक में सुधार लाने हेतु इसका प्रयोग होता है, जिसमें शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है। तो इसमें हो जाता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ, विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता और वैधता। 7th में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो इसमें कौन नहीं होगा, विस्तार। कौन सा हो जाएगा, रेंज। विस्तार इसका केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पहला ईमेल किसने भेजा था। तो पहला ईमेल भेजा था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट देखिए, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जंक ईमेल इनमें से क्या कहा जाता है। तो हो जाएगा स्पैम। क्या कहते हैं, स्पैम। 10th देखिए, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। मतलब कंप्यूटर हार्ड डिस्क की खोज किसने किया था। ते हो जाएगा रेनाल्ड बी जॉनसन ने। रेनाल्ड बी जॉनसन ने। नेक्स्ट देखिए, गूगल स्कॉलर इज। गूगल स्कॉलर क्या है। इसमें देखिए इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका है कि यह एक वेब खोज इंजन है। क्या है, वेब खोज इंजन है। 13 देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी। पर्यावरण सब कुछ है मेरे अलावा। यह कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका सी सही हो जाएगा। 14 देखिए, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाई। यह कौन से हो जाएंगे, डी सुंदरलाल बहुगुणा। और कब शुरू हुआ था, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसकी शुरुआत कौन कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, ये दोनों के द्वारा। और मेधा पाटकर ने नर्मदा
बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो यह हो जाएगा अस्तर विन्यास। क्या हो जाएगा? अस्तर विन्यास। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवाइड डिवोर्ड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, मतलब वहां नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई पर स्थित है? तय हो जाएगी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। द मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया। ये क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, द फेमस केव्स ऑफ सितान वंसल आर लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब सितन वासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। अब इसमें देखिए, चित्र के विषय में जैन और जैनेतर है। जैन मतलब इसमें जैनों के बारे में अंकन किया गया है। 20 में देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? जब मतलब सम्राट समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो उसके पैरेलल में कौन था? तो यह हो जाएगा डी विष्णुगुप्त। कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त। 21 देखिए, वेयर इज साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच। तो साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा केरला में। कहाँ हो जाएगा? केरला में। नेक्स्ट देखिए, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ अरसलान ई जंग बाय द मुगल एम्परर शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम के द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो हो जाएगा सी एंटोनी पोलियर को। किसको दिया गया था? एंटोनी पोलियर को। अरसलान जंग का मतलब होता है युद्ध का शेर, युद्ध का शेर, और इस शाह आलम ने दिया था, जिसका असली नाम अली गौहर था। असली नाम अली गौहर था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अली गौहर किस शासक नाम था? यह हो जाएगा शाह आलम। अब देखिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो देखिए, जूट, चाय, रबड़ और गन्ना, तो इनके उत्पादक देशों की सूची देखिए। जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल। चाय असम। रबड़ केरल। गन्ना उत्तर प्रदेश। इसका मतलब इसका ये सही हो जाएगा। 24 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। अब किस अनुच्छेद के तहत है? 324। 324। और केंद्रीय सूचना आयोग का अधिकार जो यह 2005 में आया था। कब आया था? और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सब ध्यान रखिएगा। 25 देखिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्यों में है। किसमें है? मूल कर्तव्यों में। यह देखिए, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का के अधीन 11 मौलिक कर्तव्य है। इनमें आप ध्यान रखिएगा कि हमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है, उच्च आदर्शों का पालन करना है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है, सभी नागरिक में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा एवं प्राणियों के प्रति दया भाव हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। और फिर नेक्स्ट जो 11वां जोड़ा गया है, यह है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा।
11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप सब देख लीजिएगा। और यह देखो 4 मोहम्मद से पास हुआ था। 27 देखिए विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तय हो जाता है सी, मतलब डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रचंड बेरोजगारी। किसमें होता है प्रचंड बेरोजगारी। 28 में देखिए कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड, मतलब कि बॉम्बे गोल्ड कप किसके लिए खेला जाता है। यह सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हॉकी के लिए। किसके लिए हॉकी के लिए। अब देख लीजिए टेबल टेनिस से जो नाम है वर्ना वैले कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजम कप। बैडमिंटन में अमृत दीवान कप, चड्ढा कप और विकास टोपी वाला कप। फुटबॉल में आशुतोष कप, बेगम हजरत महल कप, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप। तो डुरंड कई बार पूछा जा चुका है। यह किससे रिलेटेड है तो फुटबॉल से। हॉकी में आगा खान कप, बीटन और मुंबई गोल्ड कप जो आया हुआ है। 29 में देखिए द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में उपस्थित पत्थरी निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करती है। तो यह भी हो जाएगा फैट को। किसको करती है फैट को। नेक्स्ट देखिए द समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू। समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट उस समय के करंट अफेयर्स है उसको भी आपको देखना है। तो इसका देखिए द एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से संबंधित वस्तु यह एक्सप्रेसवे मराठावाड़ा के परभरनी, हिंगोली और नांदेड़ जिले में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे इन 3 जिलों से औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा का समय कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही हम सारे प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।